हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। So let's know about it. In journal speaking, direct speech and indirect speech are very important. तो जब जब हम बोलते हैं तब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, स्पेशली जब हम इंग्लिश को बोलते हैं। ठीक है। इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स of speaker are written as they are, while in indirect speech they are written with some changes. डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के जिसने बोला है, ठीक है, वो एज इट इज लिखे जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, डायरेक्ट स्पीच जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम एकदम एग्जैक्ट वर्ड बताते हैं स्पीकर का, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस स्पीकर्स वर्ड्स इन आवर वर्ड्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में बताते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में वाक्य दो भागों में बटा होता है। डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रखे हुए वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जबकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखे गए वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर होता है सेंटेंस उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बताती है कि किसने कहा और किससे कहा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बताता है कि किसने बोला और किससे कहा है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच बताती है कि क्या कहा और रिपोर्टेड स्पीच बताती है कि क्या बताया गया है या क्या कहा गया है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कपिल सेड आई अटेंड माई क्लास रेगुलरली। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच। और स्टूडेंट यहाँ पर कॉमा आएगा, देयर इज नो फुल स्टॉप ओवर हियर। ओके, और इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा कपिल सेड डैट, कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, यहाँ पर डैट लग जाएगा। ठीक है, कपिल सेड डैट ही अटेंडेड, यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म हो गया, ईडी लग गया, अटेंडेड हिज क्लास रेगुलरली। ओके, और माई का हो गया हिज। ओके, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ नेक्स्ट वन इज ज्योति सेज टू हिम, यहाँ पर स्टूडेंट कॉमा आएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच और ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, और इनडायरेक्ट में हो जाएगा ये ज्योति टेल्स हिम दैट शी इज गोइंग, ज्योति है लड़की है तो शी यूज किया है, शी इज गोइंग टू मार्केट। ओके, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में वाक्यों के प्रकार। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हैज 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है। फर्स्ट वन असर्टिव सेंटेंस, जो कि हमने पढ़ा था सेंटेंसेस में, जो डिक्लेरेटिव होता है, जो स्टेटमेंट होता है, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि कमांड रिक्वेस्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि एक्सक्लेम करते हैं। ठीक है, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का भी यूज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका क्या हो जाता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं जो एक बून को, एक कर्स को शो करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस का, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन असर्टिव सेंटेंस द फॉलोइंग चेंजेस विल बी डन। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, तथा विल से टू को शल से टू को तथा विल से टू और सल से टू को विल टेल या शल टेल में बदलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, जो सेज टू होता है वो टेल्स में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, से टू जो है वो टेल में चेंज हो जाता है, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, विल से टू और शल से टू जो है वो विल टेल और शल टेल में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज यदि रिपोर्टिंग वर्ब में अकेले से, सेड, विल से या शल से है, अर्थात इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट में इनको नहीं बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट में इनको हम चेंज नहीं करते हैं, अर्थात ये जो के त्यों रहते हैं।
तो ये जैसे है वैसे ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज असर्टिव सेंटेंसेस में दैट का प्रयोग रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में जो दैट है उसका प्रयोग हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता है। ओके, इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट थिंग इज यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसको हम उसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में प्रयुक्त टेंस इन रूपों में बदला जाएगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में है और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी जो वर्ब है उनके टेंसेस को हम चेंज करेंगे इन फॉर्म में, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंजेस आए गए हैं और उनके लाइक उनका बताया गया कि कौन सा जो टेंस है वो किस टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट में आपको फर्स्ट दिया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आपको दिया है सिंग, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज, जो कि बन जाएगा सैंग, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो है वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनाइट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज सिंगिंग, ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज सिंगिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट हैज संग, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड संग में, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन सिंगिंग, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन सिंगिंग में, ठीक है। नेक्स्ट वन पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि सैंग जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में जो कि है हैड संग, ठीक है। नेक्स्ट वन पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज सिंगिंग, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन सिंगिंग में, ओके। नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट हैड संग, ये चेंज हो जाएगा, ये कोई भी चेंजेस शो नहीं करेगा स्टूडेंट, नो चेंजेस ऑफ टेंस, ओके, नो चेंज ऑफ टेंस हियर यू कैन सी। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि हैड बीन सिंगिंग, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, नो चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। ये जैसा है वैसे ही फॉर्म में रहेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसी में रहेगा और पास्ट परफेक्ट में है तो उसी फॉर्म में वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विल सिंग, ये हो जाएगा वुड सिंग। नेक्स्ट वन शल सिंग, ये हो जाएगा शुड सिंग। नेक्स्ट है कैन सिंग, ये हो जाएगा कुड सिंग। नेक्स्ट वन मे सिंग, ये हो जाएगा माइट सिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि फ्यूचर जो टेंस है उसका यहाँ पर शो ही नहीं कर रखा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला जो है, ठीक है। तो उसका कोई चेंजेस भी नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की बात की गई है, ओके। नाउ कुछ ऐसे नोट्स है जो आपको दिए गए हैं, जैसे कि नोट नंबर 1 आपको दिया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात या आदत को प्रकट किया गया है तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक है। जब कोई ट्रुथ को बता रहे हैं, फैक्ट को बता रहे हैं, ठीक है, आदत को बता रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा ही फॉर्म में वो रहेगा, ठीक है। चाहे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो अथवा नहीं, ठीक है, चाहे वो पास्ट टेंस में हो या नहीं पर वो वैसा का वैसा ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको डायरेक्ट में दे रखा है नवीन सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इनडायरेक्ट में भी वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, नवीन सेड डैट, ये तो डैट तो आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा, पर ये जो सेंटेंस है ना द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेम रहेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकेंड नोट, ओके। कभी कभी पास्ट इंडेफिनाइट अथवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रिपोर्टेड स्पीच भी अपरिवर्तित रहती है जब वक्ता किसी ऐतिहासिक घटना को प्रकट करता है। जब कोई हिस्टोरिकल टाइप की चीज बताते हैं तो उसमें भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है द टीचर सेड अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट तो हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, पर ये जो सेंटेंस है सेम रहेगा, अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट सर्वनाम पर्सन्स में परिवर्तन। The pronouns of reported speech are changed according to subject and object of reporting speech. जो pronouns होते हैं reported speech के वो change हो जाते हैं किसके according, subject और object के according of the reporting speech, ठीक है, reporting one. So reported speech के pronouns में reporting speech के subject तथा object के अनुसार परिवर्तन होता है। First point, reported speech के first person के pronouns I, me, my, mine, वी अस आर को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो किसके अनुसार हम बदलते हैं, उनके पर्सन, नंबर, जेंडर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन
के प्रोनाउंस यू, योर, योर्स को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट अर्थात सुनने वाले के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो इसमें भी जो सुनने वाला है, जो सुन रहा है, लिसनर है, उसके पर्सन, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर आदि तथा नाउन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है कि कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस को जब पास्ट टेंस में बदला जाता है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब अथवा वर्ब जैसे समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदला जाता है। ठीक है। जो नजदीकी प्रकट कर रहे थे उनको दूरी प्रकट करने वाले वर्ड्स में चेंज किया जाता है। ठीक है। जैसे कि नाउ जो है वो बन जाता है देन, नाउ बिकम्स देन। ठीक है। दिस बिकम्स दैट, हेयर बिकम्स देयर। ठीक है। दीज बिकम्स दोज, अगो बिकम्स बिफोर। ठीक है। ऐसे ही दस बिकम्स सो, टुडे बिकम्स दैट डे, टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, yesterday becomes the day before or the previous day, इसे previous day भी बोलते हैं। next thing, last night becomes the night before or the previous night। ठीक है। some examples are given, जैसे कि आप डायरेक्ट स्पीच में देख सकते हो, you said to me the police did not arrest the thief। ठीक है। इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा you told me, said चेंज हो जाएगा told से। ठीक है। you told me that, और that आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, the police had, did हो गया had not arrested, ed लग गया past tense, the thief। ठीक है। अब है डायरेक्ट स्पीच का, रोहित सेड टू मी यू डू नॉट रिटर्न हिज बुक्स। इनडायरेक्ट में हो जाएगा ये, रोहित टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट, डू का हो जाएगा डिड, आई का, यू का हो गया आई। ठीक है। डिड नॉट रिटर्न हिज बुक्स। नाउ नेक्स्ट वन, डायरेक्ट वन, ही सेड टू यू ही विल इल ट्रीट मी ऑन द वे। इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही टोल्ड यू दैट ही वुड, विल हो गया वुड, इल ट्रीट मी ऑन द वे। ओके। नेक्स्ट वन डायरेक्ट में आप देख सकते हो, शी सेज आई नीड मनी। इनडायरेक्ट में हो जाएगा, शी सेज दैट he needs money। okay, now student इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। When reported speech is an interrogative sentence, the following changes are done। जब वो interrogative में होगा तो ऐसे कुछ following changes आपको दिखा रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, interrogative sentences में tense के परिवर्तन के नियम assertive sentences के समान ही है। ठीक है। तो interrogative में जैसे tense के जो परिवर्तन थे, जो रूल थे, वैसे ही है जैसे assertive में हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रोनाउंस के परिवर्तन के नियम असर्टिव सेंटेंसेस के समान ही है। तो जैसे प्रोनाउन का हुआ था चेंजेस असर्टिव सेंटेंसेस में, वैसे ही होता है इंटेरोगेटिव में भी। नेक्स्ट थिंग इज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आरंभ प्रश्नवाचक शब्द हु, व्हाट, व्हिच, whom, व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई आदि से होता है। ठीक है। तो आरंभ जो है वो हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई इन वर्ड से होता है। वह शब्द रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच कड़ी का कार्य करता है। ठीक है। तो एक मतलब मिडिल फॉर्म वो क्रिएट करता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में आपको दिया है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ठीक है। तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा यहाँ पर जब इनडायरेक्ट में हो जाएगा। ठीक है। और आप देख सकते हो सेड जो है वो आस्क में हो गया चेंज, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब इज, आर, डू, डज, कैन, विल आदि से आरंभ होता है तो वेदर या इफ का प्रयोग कड़ी के रूप में किया जाता है। तो उसमें या तो वेदर या फिर इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वेदर सबसे सही शब्द है क्योंकि इसका प्रयोग इफ या इफ नॉट में इसका प्रयोग इफ या इफ नॉट में अंतर्निहित है, लेकिन इफ छोटा शब्द है जिसका समानतः अधिक प्रयोग किया जाता है। ओके। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड, टू नो आदि में बदल दिया जाता है। ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इंटेरोगेटिव में, उसमें क्या होता है, वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है या फिर इंक्वायर्ड में या वांटेड टू नो में चेंज हो जाता है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, आवश्यक तथ्य। यह भी जानना आवश्यक है कि क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में उसी दिए हुए क्वेश्चन वर्ड से आरंभ किया जाता है। अर्थात
अर्थात इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और उसके स्थान पर किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सीधे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो उसका ही यूज करते हैं हम, पर उसके साथ कोई कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं हम। ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, फुल स्टॉप लगता है इंडायरेक्ट में। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। डायरेक्ट का दिया है आपको, आई सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इनडायरेक्ट में हो जाएगा ये, आई आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट आई कुड डू फॉर हिम, कैन कुड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन डायरेक्ट में, रवि सेड टू चुनू डू यू वांट टू सेटल इन दिल्ली। सो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, रवि आस्क्ड चुनू वेदर, वेदर हो गया यहाँ पर डू की जगह, he wanted to settle in Delhi. Okay, now next one, you said to me when have you come. Indirect, you asked me when I had come. Okay, direct, I said to her are you going to the cinema tonight. Indirect में हो जाएगा, I asked her whether she was going to the cinema that night. ठीक है, tonight का that night हो जाएगा। Okay, now student, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। now the next type is इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में, जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है स्टूडेंट जिसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, रिक्वेस्ट से रिलेटेड आ जाते हैं, कमांड, एडवाइस एक्सेट्रा। ओके, इसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। When reported speech is an imperative sentence, the following changes are done. तो ऐसे कुछ चेंजेस आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार said या said to के स्थान पर asked, requested, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबिड, ऑर्डर्ड, कमांडेड आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उनके भाव के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको दिया है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जो वर्ब की बेस फॉर्म है उससे पहले हम टू लगाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, तो इसके अलावा हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते इसमें। ठीक है, प्रोनाउंस असर्टिव सेंटेंसेस की भांति ही बदले जाते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज होते हैं ना प्रोनाउन, वैसे ही चेंज होता है इसमें भी। नेक्स्ट थिंग इज, रिपोर्टेड स्पीच में आई शब्द प्लीज, सर, काइंडली आदि शब्दों को हटा देते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हटा देते हैं। नेक्स्ट थिंग, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का प्रयोग हो रहा हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में आई सेड या सेड टू के स्थान पर या तो एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं तथा डू नॉट को नॉट टू में बदल देते हैं, अथवा सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबेड का प्रयोग करके डू नॉट को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर केवल टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम उसमें सेड या सेड टू जो है उसके स्थान पर हम एडवाइस का यूज करते हैं और डू नॉट को हम नॉट टू कर देते हैं। ठीक है, सेड और सेड टू जो है उसकी जगह फॉरबेड का यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो। डायरेक्ट में दिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर डिसोबे द लॉज। इनडायरेक्ट में हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड, यहाँ पर एडवाइस दे रही है टीचर स्टूडेंट को, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नेवर टू डिसोबे द लॉज। नेक्स्ट वन, द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर स्टैंड एट ईज। इनडायरेक्ट में हो जाएगा, द कमांडर commanded his soldiers to stand at ease. Okay, direct one, the teacher said to me always have faith in God. Indirect में हो जाएगा, the teacher advised me always to have faith in God. Okay, direct में, she said to her servant fetch my umbrella. Indirect में, she ordered her servant to fetch her umbrella. Next one, direct one, we said to him please lend us your book. Indirect में हो जाएगा, we requested him to lend us his book. Okay, नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द फॉलोइंग चेंजेस आर डन। तो ये चेंजेस हम करेंगे, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, अपलॉडेड आदि में भाव अथवा संदर्भ के अनुसार बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम वर्ड, क्राइड आउट, अपलॉडेड ये वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, the exclamation, interjections और interjectional phrases alas, hooray, bravo, damn it, oh आदि को हटा देते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं।
तीव्र आवेगों को व्यक्त करने वाले नए शब्दों जैसे सॉरो, जॉय, रिग्रेट, डिलाइट, वंडर आदि का प्रयोग भाव के अनुसार करते हैं, तो इनका यूज हम करते हैं उनकी जगह। नाउ नेक्स्ट थिंग इज असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग कड़ी के रूप में किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन की जगह हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे इसमें इनडायरेक्ट में। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, डायरेक्ट में दिया है द टूरिस्ट सेड व्हाट अ चार्मिंग व्यू, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग व्यू। ओके, डायरेक्ट में द जर्नल सेड टू द सोल्जर्स स्प्लेंडेड यू हैव वॉन द वॉर, इनडायरेक्ट में हो जाएगा द जर्नल अपलॉडेड द सोल्जर्स सेइंग दैट दे हैड वॉन द वॉर। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में वी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इनडायरेक्ट में वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैड वॉन द मैच। ओके, नाउ स्टूडेंट इससे से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। When reported speech is an optative sentence, the following changes are done. तो ये changes हम करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड, प्रेड आदि में बदल देते हैं, विश्ड या प्रेड में हम बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच कड़ी बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम डैट का यूज करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है डायरेक्ट, द वुमेन सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में हो जाएगा द वुमेन प्रेड दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।